गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सभी के? आई होप यू आर वेल। आप अच्छे होंगे। ठीक है। तो अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे को इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल बेसिक लेवल से, शुरुआत से बिल्कुल ABCD से, तो वो बच्चा यहाँ से जुड़ सकता है। और पिछली क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा है जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि पिछली क्लास में कि इंग्लिश को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी। ठीक है। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। ठीक है। तो कोई भी भाषा होती है तो वो कैसे बनती है वो हमने सीखा था पिछली क्लास में कि कोई भी भाषा की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है उसके लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में वर्ड। हिंदी में कहते हैं वर्ड। हिंदी भाषा आपने जब पढ़ी है, सीखी होगी, तो आपको वर्णमाला याद की होगी आपने। जैसे छोटा हा, बड़ा हा, छोटे आ से लेकर के या ज्ञानी तक वर्णमाला आपने याद की होगी। तो वर्णमाला में क्या है? वो वर्णमाला में वर्ड होते हैं। ठीक है। वर्ड मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो टोटल इंग्लिश में जो टोटल लेटर्स हैं 26 लेटर हैं। 26 वर्ड होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब ये लेटर मिलकर क्या बनता है? वर्डों वर्ड मिलकर, लेटर मिलकर के, आपको पता था। ठीक है। वर्ड मिलते हैं, वर्ड इंग्लिश में कहते हैं वर्ड, और वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। यानी कि लेटर को मिला करके एक शब्द बनेगा, वर्ड बनेगा। ठीक है। अब टोटल शब्द कितने हैं? टोटल भाई बहुत शब्द हैं। कितने हैं? लाखों करोड़ों शब्द हैं। लाखों करोड़ों शब्द हैं। लाखों शब्द हैं, लाखों। डिक्शनरी की डिक्शनरी भरी हुई है शब्दों से। ठीक है। तो लेटर्स तो हैं 26। इन 26 लेटर से मिलकर के शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है। लाखों शब्द होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो ना। पेन है। ये पेन जो है 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। एक लेटर है इसमें P, एक लेटर है E और एक लेटर है N। ये 3 वर्डों का या 3 लेटर का समूह है। 3 लेटर से मिलकर के बना, ये बन गया शब्द। पेन, पेन माने पेन से। यानी कि जो भी आपने लेटर से मिलाकर के बनाया है उसका अर्थ होना भी जरूरी है। अगर अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। अच्छा, शब्द मिलकर के क्या बनता है? शब्द मिला करके आप शब्द बनाएंगे, शब्द मिलाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो शब्द से मिलता है क्या? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस, इसे कहते हैं वाक्य। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। यानी सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस का भी एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है। शब्द भी शब्दों से मिलकर के बनेगा एक सेंटेंस, वाक्य। यानी कि शब्दों से मिला करके बनेगा। जैसे एक शब्द है, आपने बना लिया आई। ठीक है। ये शब्द एक लेटर भी है, वर्ड भी है और एक शब्द भी है। ठीक है। ये बना लिया आपने, इसमें 4 लेटर हैं HAVE, इनको आपने जोड़ा और इसका एक अर्थ बन गया हैव। हैव माने किसी चीज़ पर अधिकार दिखाना, किसी चीज़ को रखना। ठीक है। यानी कोई चीज़ अपने पास है। आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेन है। तो ये एक अपने आप में क्या हो गया? वाक्य हो गया पूरा, क्योंकि ये अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंसेस का। ठीक है। अब वाक्यों से मिलकर के बनता है क्या? पैराग्राफ। पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ को हिंदी में कहते हैं क्या? इसको कहते हैं गद्यांश। क्या कहते हैं? गद्यांश। पैराग्राफ बनता है। वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? पैराग्राफ, जिसमें कई सारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है। पैराग्राफ मिलकर के क्या बनता है? पैराग्राफ मिलकर के पूरी एक लैंग्वेज बन जाती है। लैंग्वेज, भाषा बन जाती है। ठीक है। तो ये है भाषा बनने का क्रम। भाषा कैसे बनती है? भाषा यहाँ करके बनती है। ठीक है। भाषा जो बनती है, भाषा आपको पता है, भाषा बदलती रहती है, अपनी रूप बदलती रहती है। ये भाषा परिवर्तनशील है, भाषा फिक्स नहीं रहती। तो ये आपने देखा इंग्लिश में भाषा बनने का क्रम। पहले लेटर आएगा, 26 लेटर होते हैं। फिर आता है वर्ड। वर्ड कितने हैं? लाखों हैं। ठीक है। शब्दों यानी कि लेटर से मिला करके वर्डों को आप मिलाते रहेंगे और एक ऐसा शब्द बनाएंगे जिसका अपना एक मीनिंग होगा। अगर उसका मीनिंग नहीं होता है तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है। शब्दों को मिला करके, शब्दों के समूह को, जिसका एक उचित अर्थ होना चाहिए, कंप्लीट सेंस, संपूर्ण मीनिंग होगा उसका, संपूर्ण अर्थ होना चाहिए, तो वह वाक्य कहलाएगा। ठीक है। वाक्यों से मिला करके गद्यांश बनता है पैराग्राफ। पैराग्राफ से लैंग्वेज बनती है भाषा। तो भाषा यहाँ तक बन चुकी है। तो हम अब इंग्लिश भाषा को सीखने की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो हमने बताया था कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है लेटर। वर्ड सबसे छोटी यूनिट है। अब वर्ड आपको याद है, सभी को याद होंगे, 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें अल्फाबेट कहते हैं, जो A से लेकर के Z तक हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हमने कहा था कि अब लेटर से मिलकर के बनता है वर्ड। तो आज हम बात करेंगे वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। ठीक है। अब शब्द ही शब्द हैं, दुनिया में शब्द हैं। ठीक है। अब शब्दों को हम कैसे करके, किस तरह से पहचानेंगे कि ये कौन सा शब्द है, इसका क्या अर्थ है? तो शब्दों को इंग्लिश में 8 कैटेगरी बना दी है। 8 कैटेगरी बना दी है। 8 प्रकारों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो हमने बताया था ये 8 प्रकार कौन से हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, और ये सभी 8 प्रकार हैं।
ठीक है। इन शब्दों को, जो शब्द हमने बनाए हैं लेटर से, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे कि किस शब्द को हम क्या कहेंगे, किस शब्द को नाउन कहेंगे, किस शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो टाइप है इसका, ऐसे शब्द जिसे हम नाउन कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नाउन में क्या आएंगे, शब्द आएंगे। अब हम ये सीखेंगे कि ये जो शब्द हैं, दुनिया में जितने भी शब्द चल रहे हैं, अलग अलग शब्द हैं, हम कैसे पहचान करेंगे कि किस तरह से वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नाउन जो है, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को हिंदी में बेटा कहते हैं संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा को नाउन है, जो नाउन होता क्या है, नाउन वे सभी शब्द होंगे, यानी कि हम शब्दों को हम करेंगे, शब्दों की कैटेगरी बनाएंगे, शब्दों की। जो शब्द कौन से हैं, शब्द जो लेटर से मिलकर बने हैं, ठीक है, वर्डों से मिलकर के जो शब्द बना हुआ है, ठीक, तो उसी को हम कैटेगरी करेंगे कि कौन सा जो है वर्ड, कौन सा शब्द जो है वो किसको नाउन कहेंगे। तो नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी शब्द हैं, ऐसे दुनिया के सभी शब्द, दुनिया में जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, जो आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे सभी शब्द जो क्या देंगे, नाम देंगे, नाम देने वाले। ठीक है, नाम वाले शब्द। तो नाउन है क्या, नाउन वे सभी शब्द हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं जिनसे आप नाम देते हैं किसी न किसी चीज़ को। ठीक है, तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, यानी कि जिस किसी का भी नाम होगा वो है सब शब्द, सभी शब्द क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है मार्कर। ठीक है, ये मार्कर है। और ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे बोर्ड कहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका नाम नहीं हो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कि नाम ना रखा गया हो। तो सभी नाम रखने वाले शब्दों को हम नाउन कहेंगे। ठीक है, नाम बताने वाले, नाम वाले शब्द, ठीक है, नेमिंग वर्ड कहते हैं। तो नाम कौन से हो गए, नाउन हो गए नेमिंग वर्ड, जो नाम बताते हैं, जो किसी का भी नाम, आप चाहें कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी नाम लीजिए। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन आप सभी को पता होगी कि नाउन होता क्या है। अ नाउन इज दी नेम, नेम किसका, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग्स, और एनिमल, आइडिया, स्टेट, कंडीशन। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, स्टेट और कंडीशन। यानी कि नाम किसका, नाम किसी पर्सन का, कोई भी पर्सन, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का आप नाम लेंगे, कोई भी व्यक्ति दुनिया का, हर एक व्यक्ति जिसका कोई नाम है तो वह नाउन कहलाएगा। ऐसा कोई भी स्थान, दुनिया का कोई भी स्थान ले लीजिए। ठीक है, जैसे स्थान कौन सा है, मंदिर है, स्कूल है, शहर है, कोई भी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, पार्क का नाम, पार्क है, पार्क भी क्या होता है, नाउन। कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम ले लो। ठीक है, किसी भी स्थान का नाम ले सकते हैं, स्कूल है, घर है, छत है, ठीक है, ज़मीन है, मंदिर है, मेला है, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, ये हाथ में ये वस्तु है, ये भी रुमाल है। ठीक है, तो इसका भी अपना नाम है, तो वस्तु का भी नाम, ये मार्कर है, ये बोर्ड है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसका नाम होता है वो कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, वो भी नाउन कहलाएगी। अच्छा, एनिमल, किसी भी एनिमल का नाम। ठीक है, किसी भी आप आइडिया, कोई विचार है, ठीक है, कोई अवस्था है आपकी, या कोई आपकी कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन यानी कि स्थिति है जो भी आपकी कोई, तो ये सभी कहलाती हैं नाउन। तो इनके अलावा दुनिया में बचा क्या, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो, दुनिया में हर चीज़ का नाम है, तो हर चीज़ नाउन है जी। तो हर एक चीज़ जिसका नाम होता है वह नाउन कहलाता है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड, नाम देने वाले शब्द कहलाएंगे नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, सभी बच्चों को याद है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आप लोगों ने रट ली है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है, नाउन है क्या, ये नाउन एक नाउन है, इज द नेम क्या है, नेम ऑफ, नेम ऑफ इसका, पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। तो उसमें उसका नाम होना चाहिए। पर्सन का नाम, कोई भी पर्सन है, कोई भी स्थान है, ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम होगा, कोई वस्तु है उसका भी नाम होगा, कोई जानवर है, तो ये सभी शब्द कहलाएंगे नाउन, यानी कि संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, हिंदी। हाँ जी, तो वीडियो चलते चलते बंद हो गई थी, रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो गई थी, तो दोबारा शुरू करते हैं कि तो नाउन क्या हो गया, नाउन जो है नाम बताने वाले शब्द हो गए। ठीक है, जितने भी दुनिया में नाम बताएंगे, जो भी शब्द नाम बताएंगे, ऐसे भी तमाम शब्द, दुनिया के सभी शब्द जो किसी न किसी का नाम बताएंगे, कोई भी। अब नाम केवल भाई, नाम किस किस का हो सकता है, नाम पर्सन का हो सकता है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, हर एक स्थान का कोई ना कोई नाम होता है, प्रत्येक स्थान का नाम है। ठीक है, कोई भी स्थान आप चले जाओ, स्कूल चले जाओ, मंदिर चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, पार्क में चले जाओ, मार्केट में चले जाइए, छत पे चले जाइए, हर चीज़ का अपना, हर एक स्थान का अपना नाम है, हर एक वस्तु का नाम है। दुनिया में कोई भी वस्तु होगी उस वस्तु का भी नाम होगा, हर एक जानवर का नाम है, हर एक कोई विचार है, अपने आपके मन में कोई विचार आया है,
तो उसका भी नाम है। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो नाम बताएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम बताएंगे, नाउन कहलाएंगे, संज्ञा, नाम बताने वाले। इनसे हमें नाम की जानकारी पता चलती है। ठीक है, जानकारी होती है नाम की। जब आप किसी से मिलते हैं पहली बार तो आप उससे पहले उसका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो इंग्लिश भाषा की शुरुआत जब हो रही है, आप इंग्लिश भाषा से मिलने जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है, तो पहले हमें जानना होगा कि भाई क्या क्या नाम होते हैं। चलो, तो नाउन यानी संज्ञा टोटल होती हैं 5 प्रकार की। 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अब नाउन है क्या? नाउन तो नाम बताने वाले शब्द होते हैं, वे सभी शब्द नाम बताने वाले हैं। तो अब इन नाम बताने वाले शब्दों को भी हम 5 तरह से अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में कहते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये प्रॉपर नाउन क्या है? अभी आपने सर बताया था कि नाम बताने वाले सभी शब्द संज्ञा होते हैं। अब ये कौन सी संज्ञा आ गई? ठीक है, अभी आपने पूरा सब कुछ बता दिया कि जो भी शब्द नाम बताएंगे, नाम बताने वाला प्रत्येक शब्द नाउन होगा। लेकिन अब ये कौन सा नाउन हो गया? ये देखो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर का मतलब है कि आप डायरेक्ट समझ जाएं कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, प्रॉपर यानी कि पर्टिकुलर, विशेष व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष की, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, पर्टिकुलर स्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो पर्टिकुलर यानी कि वे सभी शब्द जिनसे आपको डायरेक्ट उस चीज़ का नाम पता चल जाए। डायरेक्ट नाम ले लो, इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आओ। क्या पॉइंट पे आना है? कि किसी, हमने कहा था कि नाम बताने वाले शब्द, जैसे पर्सन का नाम बताने वाले, ठीक है, पर्सन का, प्लेस का नाम बताने वाले, और थिंग, वस्तु का नाम बताने वाले। ठीक है, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? जो पर्सन का नाम बताएंगे वो नाउन है, प्लेस का नाम बताएंगे वो नाउन है, थिंग का नाम बताएंगे वो नाउन। तो अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जो है वो ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपने डायरेक्ट नाम ले दिया, जैसे कि आपने नाम ले दिया डायरेक्ट राकेश का। ठीक है, राकेश किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, या आपने किसी एक और व्यक्ति का नाम ले दिया गीता। अब यहाँ पर अगर आप क्लास में बैठे हैं और आपने किसी डायरेक्ट एक बच्चे का नाम ले दिया, ठीक है, पर्टिकुलरली आपने प्रॉपर उसका नाम ले दिया कि आप जो भी, जिस बच्चे का नाम राकेश है वो खड़े हो जाओ, जिस बच्ची का नाम गीता है वो खड़े हो जाओ। तो क्या सब खड़े होंगे या केवल राकेश और गीता खड़े होंगे? तो राकेश और गीता खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इधर उधर की बात नहीं होगी, डायरेक्ट टू द पॉइंट व्यक्ति की बात होगी, व्यक्ति का डायरेक्ट नाम ले दिया। सही है। अब एक है प्लेस। प्लेस यानी कि कोई स्थान। स्थान क्या हो सकता है? कोई स्थान हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि क्या है, अपना शहर, अपना शहर है, डायरेक्ट आपने अपने शहर का नाम ले दिया। ठीक है, उन्होंने पूछा आपसे, किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने गली का नाम ले दिया। ठीक है, गली का नाम ले दिया, अपने मोहल्ले का नाम बता दिया। ठीक है, आपसे कोई वस्तु पूछी जाएगी क्या, कि आप कोई वस्तु का नाम लीजिए। ठीक है, आपसे कहा गया कि एक क्या लेके आइए, मैथ की बुक लाइए, मैथ की बुक, मैथ बुक, या फिर इंग्लिश की बुक। ठीक है, तो क्लास में आके टीचर कहते हैं कि मैथ की बुक दीजिए, इंग्लिश की बुक दीजिए, तो क्या आप नहीं समझ पाएंगे कि किस बुक की बात हो रही है, किस वस्तु की बात हो रही है? आप तुरंत निकालेंगे बैग में से और इंग्लिश की बुक दे देंगे, लीजिए सर। ठीक है,
टीचर आते हैं क्लास में कि जिस बच्चे का नाम राकेश है वो खड़े हो जाओ, तो पर्टिकुलर आपने एक विशेष व्यक्ति का नाम ले दिया तो राकेश खड़ा हो जाएगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं कि भाई किसकी बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद प्लेस, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम जिससे इंसान तुरंत जो है समझ जाए। ठीक है। प्लेस क्या हो सकता है, कोई भी प्लेस जहाँ पर आप, जिससे कि कोई भी इंसान दोबारा सवाल न पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा कि हम आवास विकास में रहते हैं। ठीक है। कि आप किस स्थान पर रहते हैं, हम कासगंज स्थान पर रहते हैं। कोई भी स्थान हो सकता है दुनिया में, कोई भी स्थान जिसका अपना एक नाम है, पर्टिकुलर विशेष नाम है। ठीक है। तो वो हो गया कौन सा, प्रॉपर नाउन। तो अगला नाउन है, एक नाम हो गया प्रॉपर। प्रॉपर में आप यहाँ पर पर्सन कोई भी लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम। तमाम नाम में व्यक्ति, राम है, ठीक है, श्याम है, सीता, रीता, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शहर है, कोई भी जगह है, ठीक है, स्थान है कोई भी, ठीक है, कोई भी स्थान है तो कोई भी शहर लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु लिख सकते हैं। ठीक है। ब्लू पेन, रेड गेट, यानी कि उससे आपको पता चल जाए कि किस चीज़ की बात हो रही है, किस वस्तु की बात हो रही है। ठीक है। तो अगला क्या होगा, अगला है प्रॉपर के बाद आता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। क्या मतलब हुआ इसका, जातिवाचक यानी कि किसी जाति की बात होगी। कौन सी जाति की बात होगी, जातियां तो सर हम जानते हैं, बहुत जातियां हैं। ठीक है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, यादव है, शर्मा जी है, शर्मा जी, वर्मा जी। तो ये वो वाली जातियां नहीं है, ये वह कॉमन की बात हो रही है। कैसा कॉमन, कॉमन ऐसा कि कोई, अभी हमने लिया था नाम राकेश का, ठीक है, तो राकेश की क्या जाति है। अब राकेश की जाति तो नहीं पता, जब तक उसका सरनेम नहीं पता होगी तब तक जाति कैसे बताएंगे। तो ये वो वाली जाति नहीं है कि उसके पीछे यादव लगा हुआ है उस नाम के पीछे तो उसकी जाति हो जाएगी, नहीं। तो ऐसे इसमें हम क्या पूछेंगे, नाउन क्या होता है, ये है कॉमन नाउन। नाउन क्या है, जितने भी शब्द हैं जो नाम बताते हैं वो नाउन कहलाते हैं, सभी शब्द जो नाम बताते हैं। ठीक है। अब कॉमन नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा यानी कि ऐसे शब्द जो कॉमन नाम बताएंगे। कॉमन यानी कि जैसे पहले उदाहरण लिया था प्रॉपर नाउन में, पर्सन का, राकेश। ठीक है, राकेश, राकेश जो है, राकेश अपने आप में प्रॉपर है। ठीक है। सर आए और सर ने कहा क्लास में आते ही कि राकेश बच्चा खड़ा हो जाए, तो राकेश खड़े हो जाएंगे। ठीक है। अब उन्होंने अब सर ने किसी का नाम नहीं लिया, सर आए, उन्होंने कहा एक बच्चा खड़ा हो जाए। ठीक है, एक लड़का खड़ा हो जाए, एक लड़की खड़ी हो जाए। तो एक लड़की या एक लड़का कौन खड़ा होगा, नहीं पता चल पाएगा, कोई भी खड़ा हो सकता है, यानी कि कोई भी लड़का खड़ा हो सकता है। ठीक है। तो जो कोई भी लड़का है, कोई भी लड़का खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो यही है कॉमन, यानी कि सभी लड़कों में एक लड़का खड़ा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है। और सर ने कहा कि कोई भी एक, अगर वो नाम ले लेते कि सीता खड़ी हो जाएगी, सीता, ठीक है, तो सीता तो खड़ी हो जाती डायरेक्ट, क्योंकि वो समझ जाती कि सीता की बात हो रही है, यानी कि प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। लेकिन अभी सर ने कहा कि एक लड़की खड़ी हो जाइए। ठीक है। तो अब पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी लड़की की बात हो रही है, यानी कि एक लड़की की बात हो रही है, यानी कि लड़कियों में सभी चीज़ में क्या चीज़ कॉमन है।
ठीक है, उन्होंने सभी, जो गर्ल लिखा हुआ है गर्ल, ठीक है, यानी कि बॉय सभी स्कूल में क्लास में दो ही कैटेगरी हैं, एक है बॉय और एक है गर्ल, एक लड़का है एक लड़की है। तो जहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, सभी लड़कों में क्या है कि वो लड़के हैं, ये चीज़ सब में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर सभी लड़कियों में क्या चीज़ कॉमन है कि वो लड़कियाँ हैं सभी, ठीक है। जहाँ पर किसी एक इंसान का नाम ना लिया जाए, पर्टिकुलर एक इंसान का नाम ना लिया जाए, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। अगर आपको जब बात होती है तो अभी आपको किसी की, मान लो कोई बात कहनी किसी के बारे में और उसको पता भी ना चले, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे उसको, आप बताएंगे कॉमन नाउन में। जैसे कि कल आपको एक उदाहरण देना हो, क्या एक उदाहरण देना हो, आपको बात करनी है कि क्लास में एक लड़का बहुत शैतान है, क्लास में एक लड़का बहुत शैतान है, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा भाई किसकी बात हो रही है। या क्लास में एक लड़का जो है, क्लास में एक बच्चा है जो बहुत शैतानी करता है, या क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो दूसरों की पेंसिल और रबड़ चोरी कर लेता है, ठीक है, तो उस लड़के की बात हुई, किसी को भी नहीं पता चल पाया कि किस लड़के की बात हो रही है, क्योंकि सर ने क्या किया, एक कॉमन एग्जाम्पल सेट कर दिया कि एक लड़का है, कौन सा लड़का है पता नहीं, ठीक है। तो कॉमन नाउन है, कह सकते हैं कि कॉमन नाउन हमें पूछने की जरूरत पड़ेगी अगर कॉमन से प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो कौन सा लगाना पड़ेगा, कौन सा, जैसे कि एक लड़का खड़ा हो जाए, तो लड़का तो अपने आप में बॉय, अपने आप में वो है कॉमन, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा लड़का, ठीक है, तो हम उसके जवाब में एक लड़के का नाम बताएंगे कि जिसका नाम राकेश है, वो खड़े हो जाओ, ठीक है। तो राकेश अपने आप में प्रॉपर है क्योंकि इसको हमें प्रॉपर नाम लेना पड़ा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक लड़का खड़ा हो जाए तो वो कॉमन हो जाता, ठीक है, तो हमें पूछना पड़ता कौन सा, ठीक है। एक लड़की खड़ी हो जाए तो लड़की कौन सी, लड़की वह है इसका नाम क्या है, सीता, तो सीता नाम की लड़की खड़ी हो जाएगी, तो सीता अपने आप में प्रॉपर है और ये है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन कहते हैं जातिवाचक, जिसकी पूरी एक जाति है, जैसे राजाओं की अपनी एक जाति है, किंग, किंग क्या है अपने आप में कॉमन नाउन है। क्या किसी, अब किंग भी क्या है, एक नाम है। अगर क्या आप जानते हैं कि आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक किंग का नाम बताइए, तो आप उसमें से बता देंगे किसी भी किंग का नाम, ठीक है, किसी भी राजा का नाम बता देंगे, किसका, जैसे कि अकबर है, ठीक है, अकबर का बता देंगे, अशोक का बता देंगे, राजा हरिश्चंद्र का बता देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप इनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। जैसे लड़के के बारे में कि भाई लड़कों के नाम बताओ, आप तमाम लड़कों के नाम बता देंगे, ठीक है। तो जो आप नाम बताएंगे वो प्रॉपर होंगे। जैसे कि आपने किंग एक कॉमन है, इसकी एक कैटेगरी है कि जितने भी राजा होंगे उनकी एक कैटेगरी, उनका एक क्या है, उनका एक अलग जाति है, ठीक है। क्यून, क्यून भी क्या है, क्यून भी रानी होती है, ठीक है, क्यून क्या है, रानी, और रानियों का अलग समूह चलता है, रानियाँ बहुत सी होती हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि मारकर, अब ये मारकर है, ठीक है, मारकर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब मारकर, मारकर तो बहुत से होते हैं, मारकर के कोई पूछे कि मारकरों के नाम बताइए, ठीक है, तो मारकर के आप नाम बता सकते हैं, ये किस कंपनी का मार्कर है, इस पर नाम मिट गया है, ठीक है। मान लीजिए ये कैमल कंपनी का मार्कर है, ठीक है, या फिर डॉम्स कंपनी का मार्कर है, ठीक है। तमाम कंपनियां हैं जो मार्कर बनाती है, लेकिन ये अब आपने जो नाम बताया ये है प्रॉपर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि नाम बताइए उनके, तो ये प्रॉपर होगा, ठीक है। कोई बुक है, बुक कैसा नाउन है, बुक की एक अपनी कैटेगरी है, दुनिया की सभी बुक हैं, ठीक है, लेकिन बुक्स, कोई पूछे आपसे कि बुक्स के उदाहरण दीजिए, बुक्स के नाम बताइए, तो बुक्स के आप नाम बताएंगे, इंग्लिश की बुक है, मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, ठीक है, तमाम बुक हैं। तो जब आप नाम बताते हैं किसी बुक का तो वो प्रॉपर होगा, और बुक की एक अपनी कैटेगरी है,
यानी कि इसमें एक एक जाति बन जाती है, हर एक चीज़ की जाति बन जाएगी। ठीक है, जैसे एक बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड। तो बोर्ड का एक अलग कैटेगरी होगी, इसमें वाइट बोर्ड आएगा, ग्रीन बोर्ड आएगा, ब्लैक बोर्ड आएगा, ठीक है, येलो बोर्ड आ जाएगा, तमाम बोर्ड होते हैं। ऐसे ही आपने कहा पेन, अब पेन, पेन भी तमाम होते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन हम कह सकते हैं जिसकी एक अपनी एक जाति है, पूरी क्या होगी, एक जाति होगी। कोई भी जानवर का नाम है, जानवर, जब तक आप जानवर का एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले लेते, एलिफेंट, एलिफेंट कैसा है, एलिफेंट एक जानवर है। ठीक है, एलिफेंट क्या है, एक जानवर। एलिफेंट कैसा हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा कैसा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो नाउन का प्रकार हो गया कॉमन नाउन। उसके बाद है अगला, कॉमन नाउन के बाद हो जाएगा क्या, थर्ड, तीसरा। प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, अब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक क्या है, जिसमें कि आप क्या करते हैं, लोगों का एक समूह बना लेते हैं, किसी भी वस्तुओं का समूह बना देंगे, स्थान का समूह बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिनका क्या बना लेंगे, एक समूह बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने समूह बना लिया क्लास में, क्लास में स्टूडेंट्स का समूह बना लिया। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जब एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो स्टूडेंट का समूह क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। एक समूह बना लिया, ग्रुप बना लिया आपने। ठीक है, तो क्लास एक आपने समूह बना लिया स्टूडेंट्स का। अब आपको क्रिकेट मैच खेलना है या कोई मैच खेलना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। टीम में कौन कौन से मेंबर होंगे, टीम में कौन कौन लोग होते हैं, टीम में होंगे उस टीम के प्लेयर्स। ठीक है, तो ये कौन सा समूह है क्लास का, ये क्लास का समूह है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये टीम कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। और इसमें टीम कोई सी भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ियों का कोई भी समूह हो सकता है, क्रिकेट की टीम हो सकती है, फुटबॉल की टीम हो सकती है। ठीक है, क्लास कहीं की भी हो सकती है, 8th क्लास, 6th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास। ठीक है, कॉमर्स की क्लास, साइंस की क्लास, कोई भी क्लास। ठीक है, आर्मी, आर्मी क्या है, किसका ग्रुप होता है आर्मी, आर्मी होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, यानी कि सैनिकों का समूह क्या कहलाएगा, सोल्जर्स। ठीक है, बंच यानी कि गुच्छा, किसका गुच्छा होगा, बंच ऑफ, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ कीज। चाबियों का गुच्छा हो सकता है या फिर अंगूर का गुच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समूह है भाई, जिसमें आपने चाबियां इकट्ठी करके रख ली, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ग्रुप। चाबियों का एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को कहेंगे वंच। ठीक है, ऐसे ही क्लास है, क्लास में क्या होंगे, ये भी एक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का, टीम होगा। ठीक है, अगला जो चौथा नाउन है, फोर्स, यानी कि इस कलेक्टिव नाउन में ऐसे वे सभी नाम आएंगे, दुनिया के वे सभी नाम। ठीक है, जो क्या दिखाते हैं, एक ग्रुप को दिखाते हैं, किसी न किसी ग्रुप को दिखाएंगे, जो समूह को दिखाते हैं उनका एक ग्रुप होगा, उसमें बहुत से मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेंबर्स होंगे। ठीक है, या फिर वस्तुएं होंगी, वस्तुएं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, चाबियों की, चाबू क्या है, चाबी क्या है, वस्तु। ठीक है, ग्रुप ऑफ कीज। अगला है कौन सा, फोर्थ, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन।
मटेरियल से ही आपको पता चल रहा है, मटेरियल यानी कि पदार्थ, ठीक है। मटेरियल को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ यानी कि मटेरियल। मटेरियल मीन्स कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने आप में क्या है? अपने आप में रॉ मटेरियल है, जिससे कोई चीज़ दूसरी वस्तु बनेगी, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड से क्या बनता है? गोल्ड से भाई ज्वेलरी बनती है, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, ठीक है। अपने आप में क्या है? मिल्क। मिल्क से क्या बनता है? मिल्क से बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है। और दही बनता है, छाछ बनती है, और भी तमाम चीज़ें हैं। पनीर भी इसी से बनता है, मिल्क से, ठीक है। तो मिल्क है, ये भी अपने आप में पदार्थ है। गोल्ड है, ठीक है। अच्छा, वाटर, वाटर से क्या बनाते हैं? वाटर से भी तमाम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी वस्तु, सिल्वर है, ठीक है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो वे सभी चीज़ें जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं, ऐसे वे सभी पदार्थ, वे सभी नाम, दुनिया के वे सभी नाम केवल, ठीक है, जिनका कोई नाम है, जैसे कि सोना, गोल्ड, दूध, मिल्क, पानी है, ठीक है, चांदी है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, इनसे अन्य चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो पदार्थ आएंगे इसमें सभी क्या आएंगे? पदार्थ, ठीक। लास्ट है, लास्ट कौन सा है? लास्ट पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें ऐसी सभी चीज़ें आएंगी जो आपको दिखाई नहीं देंगी। भाव क्या होता है? भाव क्या कोई दिखता है किसी को? ठीक है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी भावनाएं हैं जो हमारे मन में हैं, वो क्या दिखती हैं किसी को? ठीक है, भाव किसी को नहीं दिखता। तो लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। दुनिया के वे सभी नाम जिससे कोई भावना प्रदर्शित होती है, किसी भावना को हम एक्सप्रेस करते हैं ना, कोई इसके लिए हम शब्द बनाते हैं। कोई भावना है, जैसे कि हम कैसे हैं, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, खुश, ठीक है, यानी कि वो आप क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है, खुश में है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, किसी की खुशी क्या कहते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है। कोई दुखी है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, दुखी है, सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई गरीब है, ठीक है, तो गरीब को क्या कहते हैं, पुअर। तो भाव, ठीक है, भाव क्या है, जैसे कि मन में क्या है, प्यार है, ठीक है, मन में क्या है, गुस्सा है। तो वो सभी शब्द जिससे आप क्या दिखाते हैं, अपने मन के भाव दिखाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। किसी का कोई दुखी है, ठीक है, तो दुख उसका क्या होगा, वो इंसान महसूस कर सकता है। तो वे सभी शब्द जिनसे हम क्या दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं, ठीक है। तो भाव दिखाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, वो सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, वो सभी शब्द कहेंगे। तो अभी तक हमने जो शब्द की 8 कैटेगरी हैं, 8 कैटेगरी, ठीक है, 8 कैटेगरी कौन सी होती है, शब्द को 8 कैटेगरी में बनाया जाता है। नाउन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन,
इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। तो ये हो गए 4, 4 ये हैं और 4 ये हैं, टोटल 8 हो गए। तो इनको हमने शब्दों को, जो हमने शब्द बनाए थे लेटर्स से, ठीक है, वर्डों से जो शब्द बनाए हैं, लेटर्स से जो शब्द बनाए हैं, वो 8 कैटेगरी में बांटते हैं। और वो शब्दों को हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कौन सा शब्द जो है किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि आगे जो सेंटेंस बनेंगे इंग्लिश के, जो वाक्य बनेंगे, उसमें हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो शब्द है वो कहाँ पर आएगा, उसका मेनली क्या 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 काम है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका यूज़ क्या है, वो किस तरह से अपने आप को डिफाइन करता है शब्द, ठीक है। तो इंग्लिश में सभी शब्दों का जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक, मेन वर्ब होगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मेनली जो है इंग्लिश का वाक्य कैसे बनता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 चीज़ें होना वाक्य के लिए, ठीक है, वाक्य बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो वर्ब के स्थान पे आते हैं, कौन से ऐसे शब्द होंगे जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, ठीक है। तो जो शब्द सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं वो वर्ब के स्थान पे नहीं आ सकते, जो वर्ब के स्थान पे आते हैं वो सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आ सकते, सब्जेक्ट नहीं बन सकते वो, ठीक है। तो हर एक शब्द अपना एक अलग मीनिंग रखता है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कौन सा शब्द जो है क्या अर्थ बताता है। तो नाउन जो है, नाउन एक कैटेगरी है, कुछ शब्द जो है नाउन में आएंगे। कौन से शब्द नाउन में आएंगे, जो आपने शब्द पढ़े हैं, शब्द लाखों हैं, करोड़ों हैं, बहुत सारे शब्द हैं, अनगिनत शब्द हैं। शब्द कैसे बने हैं, शब्द जो है लेटर से मिले हैं। जो 26 लेटर्स हैं ABCD हैं, उनके मिलन से, उनके मिलाने से एक मीनिंगफुल जो है शब्द बनता है, जिसका अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो उन्हीं शब्दों में जो लाखों करोड़ शब्द हैं, उनमें से वे सभी शब्द जो नाम बताते हैं, दुनिया के सभी शब्द जो क्या बताएंगे, नाम बताएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। अब नाम बताने वाले सभी शब्द नाउन हैं, तो फिर 5 प्रकार क्यों बांट दिए हैं, 5 प्रकार की क्या जरूरत है, दुनिया के सभी शब्द नाउन हैं तो 5 प्रकार की जरूरत क्या है। अब नाम भी भाई अलग अलग तरह के नाम होते हैं, ठीक है। नाम व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम ले दिया आपने, किसी वस्तु का नाम ले दिया डायरेक्ट, किसी स्थान का डायरेक्ट नाम ले दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट, जब डायरेक्ट नाम ले देंगे किसी का तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बताया है, ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। तो प्रॉपर नाउन है डायरेक्ट किसी का नाम लेना, किसी व्यक्ति का नाम ले दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो आपने पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर, ठीक है, या डायरेक्ट, डायरेक्ट उसका नाम ले दिया। किसी ने, पुलिस आई, पुलिस ने पूछा कि भाई मर्डर किसने किया, तो किसी ने कह दिया कि मर्डर किया है राकेश ने। अच्छा, तो पुलिस अब राकेश को ढूंढेगी और किसी को नहीं ढूंढेगी, क्योंकि भाई डायरेक्ट, पर्टिकुलरली डायरेक्ट नाम ले दिया, ठीक है। अब एक क्या हुआ, एक कोई भाग गया, बच्चा भाग गया, ठीक है। अब पुलिस उसको ढूंढ रही है, राकेश को ढूंढ रही है पुलिस। तो किसी ने पूछा कि भाई राकेश कहाँ है, तो राकेश कहाँ है, राकेश तो आगरा गया हुआ है। तो अब पुलिस कोई और शहर ना जा करके सीधे आगरा जाएगी राकेश को ढूंढने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले जो मर्डर हुआ किसने किया, राकेश ने, यानी कि आपने पर्टिकुलर किसी का नाम ले दिया, ठीक है। राकेश कहाँ गया, आगरा गया है, ठीक। तो राकेश जो है आगरा गया है, किससे गया हुआ था, तो राकेश जो है अपनी
मान लो बता दिया कि हीरो होंडा बाइक से गया हुआ है, हीरो होंडा बाइक, ठीक है। हीरो होंडा बाइक किसकी है? राकेश की। तो राकेश अपनी हीरो होंडा बाइक से गया हुआ है। चलो, तो अब कोई और बाइक नहीं ढूंढेगी पुलिस, केवल राकेश की हीरो होंडा बाइक ढूंढेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलरली डायरेक्टली आपने किसी का नाम बता दिया, ये इस तरह का जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए है, लोगों को भ्रम में रखने के लिए है, ठीक है। कन्फ्यूजिंग है, या फिर कि क्या कन्फ्यूज कर देगा सामने वाले को। किसी ने पूछा कि भाई चोरी किसने की, गांव में जो चोरी हुई है, अगर किसी गांव में चोरी हो जाए, पुलिस आती है, पूछती है कि चोरी किसने की, तो लोग कह देते हैं कि मान लो एक आदमी था, उसने चोरी की। आदमी एक था जिसने चोरी की। अब आदमी कौन सा है, क्या पता चल पाया? नहीं पता चल पाया। कौन सा आदमी है, पता नहीं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? कॉमन, यानी कि ढूंढते रहो जाके, कॉमन है। आदमी जो चोरी की, वो कहाँ चला गया, कहाँ का था? तो भाई उन्होंने कह दिया वो शहर का था। अच्छा, किस शहर का था? पता नहीं, ढूंढते रहो किस शहर का था। दुनिया में हजारों शहर हैं, लाखों शहर हैं, ठीक है। तो कौन से शहर का है, पता नहीं। तो कॉमन नाउन उन्होंने इस्तेमाल कर दिया कि भाई कौन सा, ठीक है। अब जो है उसने किस वस्तु से मारा, उसने, ठीक है, किस वस्तु से मारा, उसने किससे मारा, उसने मान लीजिए, ठीक है, चाकू से किसी को मारा या चोरी, ठीक है। तो वो किससे आया था, या फिर ये कहें कि उसने मर्डर किया किसी व्यक्ति ने, तो वह किससे किया? चाकू से किया। कौन सा चाकू, पता नहीं कौन सा चाकू, ठीक है। या वो चोरी करने आया था, वो किससे आया था, तो वो किससे आया था? व्हीकल से आया था, व्हीकल से आया था, वाहन से आया था। कौन से वाहन से आया था, पता नहीं। तो ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है, जिसमें पता ना चल सके डायरेक्टली कि भाई बात आखिरकार किस चीज़ की हो रही है, ठीक है। तो इनकी एक क्या है, अपनी एक कैटेगरी है। इंसानों की एक अपनी कैटेगरी है, शहरों की अलग कैटेगरी है, ठीक है। चाकुओं की अलग कैटेगरी है, बहुत से चाकू होते हैं, तमाम चाकू होते हैं, ठीक है। पैना चाकू है, छोटा चाकू, मुथरा चाकू, ठीक है, रामपुरी चाकू। वाहन भी बहुत से हैं, वाहन की अलग कैटेगरी है, बस है, ट्रक है, बाइक है, 4 पहिया गाड़ी है, ठीक है। तो वो सभी क्या हैं? कॉमन नाउन, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तीसरा यानी कि थर्ड नाउन क्या है? थर्ड नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन में समूह बन जाएगा, ठीक है। ऐसे वे सभी शब्द दुनिया के जो किसी समूह को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे टीम है, ठीक है। टीम क्या दिखाती है? टीम दिखाती है कि भाई खिलाड़ियों का समूह है, ठीक है। क्लास है, क्लास क्या दिखाती है? क्लास दिखाती है कि भाई स्टूडेंट का समूह है। फोर्थ नंबर में क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होगा? मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको पदार्थ, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि दुनिया के वे सभी नाम जो किसी न किसी पदार्थ के हैं, ठीक है। पदार्थ, ठीक, जैसे कि गोल्ड है, ठीक, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? पदार्थ, ठीक। तो पदार्थ के नाम, सभी नाम जो पदार्थ के होंगे, ठीक है, मेटल के, मटेरियल के होंगे, मेटल, नॉन मेटल सभी, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके मटेरियल नाउन। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी उसके नाम हैं, दिखती नहीं है लेकिन नाम है, ठीक है, मन के भाव हैं, ठीक, फीलिंग्स हैं। इन्हें क्या कर पाते हैं? केवल
ठीक है। इन्हें हम केवल महसूस कर पाते हैं, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी का प्यार महसूस कर सकते हैं, किसी का गुस्सा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कोई खुश है, उसकी खुशी महसूस कर सकते हैं। कोई ईमानदार है, उसकी ईमानदारी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं, जो केवल महसूस की जाती हैं। तो ये 5 प्रकार के नाउन हो गए, ठीक है। आगे हम क्लास में आपको प्रॉपर नाउन, तो आपको पता चल गया कौन से नाउन होते हैं। ये डायरेक्टली किसी का नाम ले दो, किसी जगह का नाम ले दो, किसी वस्तु का नाम ले दो डायरेक्ट, ठीक है। कॉमन नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक कैटेगरी बनाएंगे, एक क्लास बनाते हैं अपनी, एक अलग कैटेगरी बनाते हैं। इनका पूरा एक अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। कि आगरा का आगरा नहीं, आगरा से नहीं बन सकता, राकेश का राकेश से नहीं बन सकता, इसमें ऐसी यस नहीं लगा सकते। और क्या, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं, बड़े अक्षर, इनका पहला लेटर क्या हुआ, कैपिटल, ठीक है। शुरुआत ये कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक। कॉमन नाउन सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन दोनों होंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं दोनों, जैसे सिटी का क्या होता है, सिटीज़, ठीक है। मैन का क्या होगा, मैन, MAN और MEN, ठीक। बॉय का क्या होगा, बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है, टीम। ये कलेक्टिव नाउन टीम है। टीम अपने आप में क्या होती है, लोगों, भाई खिलाड़ियों का समूह। तो ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल, ये भी सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा, इनका भी प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नाउन जो प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, कॉमन नाउन है, ठीक है। इन्हें भी हम कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन और क्या, मटेरियल नाउन तो सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल की तरह। कैसे करेंगे वो आगे की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन का था। आगे की क्लास में हम जो कराएंगे वो कुछ ग्रुप्स कराएंगे, कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, 20-25 लिखवाएंगे ग्रुप्स, ठीक है, जो कि आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, जो कि बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, बार बार प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। मटेरियल आपको पता ही होगा कि दुनिया में जितने मटेरियल हैं वो सभी क्या होंगे, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन करवाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, वो हम करवाएंगे अगली क्लास में। तो ये नाउन का पूरा था, नाउन का इंट्रोडक्शन था नाउन के बारे में। नाउन के 5 प्रकार हैं। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करवाएंगे इससे रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और कलेक्टिव नाउन के कुछ ग्रुप लिखवाएंगे, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएंगे कि किस तरह से बनते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।